Hello students. So today we are going to discuss few things about simple harmonic motion. बेसिक चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सीख ली हैं। तो एसएचएम में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको ये बोला जाता है कि प्रूव करो कि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहते हैं। तो एसएचएम प्रूव करने के लिए जो गोल्डन रूल है वो हम प्रूव कर देते हैं ए प्रोपोर्शनल टू -x या -y या -r, जो भी आप पैरामीटर मान रहे हैं वहाँ पर। तो ए का मतलब एक्सेलरेशन से है और एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो व्हेन एवर अ पार्टिकल फॉलोज दिस कंडीशन इट इज सेड टू बी डूइंग एसएचएम। अब अगर मान लीजिए कि मैं एक्सेलरेशन के हिसाब से लिख रहा हूँ तो कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, फिलहाल हम उसको के लिख लेते हैं, तो वो -kx हो जाएगा। डोंट कंफ्यूज दिस के विद स्प्रिंग कांस्टेंट, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यहाँ ले रहे हैं। और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप कंफ्यूज करते हैं तो इसे के ना लिख के बी लिख लीजिए फिलहाल आप। तो बी इज एनी कांस्टेंट। अब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एसएचएम के अंदर कि एक ब्लॉक है और वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। सपोज दिस इज द ब्लॉक एंड दिस इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। The force constant of this spring is K, and we pull this block and we release it. So when we release it, then the block starts oscillating along this surface and we imagine that there is no any friction. तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका टाइम पीरियड निकालिए, तो एक बेसिक अप्रोच है जो सभी लोग फॉलो करते हैं और वो ये है कि एफ रेस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा -kx। यहाँ हम ऐसा मान रहे हैं कि हमने इस पर जब फोर्स लगा दिया था तो ये स्प्रिंग खिंच गया था और ये इनिशियली ब्लॉक यहाँ पर था और ये यहाँ से x डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस हो गया है और इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है F। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी ब्लॉक की। तो अब जब ये चलेगा तो राइट नाउ द ब्लॉक इज ऑसिलेटिंग, तो इस समय ऑसिलेटिंग ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ इस पर फोर्स बताइए, आप कह देते हैं F इज इक्वल टू -kx और F इक्वल टू ma कर देते हैं। तो A प्रोपोर्शनल टू -kx, तो A बराबर -k अपॉन m इंटू एक्स आ जाता है। और क्योंकि एसएचएम में हम प्रूव कर चुके होते हैं कि A इक्वल्स टू -ω² होता है, तो हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है विच इज़ √k/m। और यहीं से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2π√m अपॉन k। So this is the simple proof. But we are trying to approach this problem from a different way. आप ऐसे सोच के देखें कि भाई एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस समय इधर जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, और ये मान लेते हैं कि हमारी इनिशियल पोजीशन थी ब्लॉक की और फिलहाल ये डिस्टेंस है x। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, तो आप कहेंगे साहब इसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो स्प्रिंग की हो जाएगी, तो ½ kx²। अब क्योंकि सिस्टम में कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो किसी तरह का एनर्जी लॉस तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा आंसर आना चाहिए 0। और इसका मतलब हो गया कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मास तो कांस्टेंट है और v² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v/dv/dt प्लस ½ k, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx/dt। तो यहाँ पर आपका 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा
एम वी ए प्लस के एक्स वी इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम v को कॉमन ले लेते हैं, तो ए एम प्लस के एक्स इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ए। वही इक्वेशन आ गई जो हमने पहले लिखी थी। और यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि पार्टिकल जो है वो एस एच एम कर रहा है, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और फिर वही ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, और यहाँ से आ गया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। सो वी प्रूव्ड इट। तो जस्ट बाई एनर्जी कंजर्वेशन हमने अपने सिस्टम को एसएचएम भी प्रूव कर दिया और उसका टाइम पीरियड भी निकाल दिया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ भाई एक सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम की कुछ लेंथ है, मान लीजिए एल है इसकी लेंथ, और इसको मैं इधर पुल कर लेता हूँ थोड़ा और फिर छोड़ दिया जाता है इसको। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं इसको ज़्यादा एंगल तक उठा देता हूँ, तो ये यहाँ से चल के यहाँ आ गया है एंड इट हैज़ मूव्ड बाय अ हाइट h। इसको खींच करके हमने छोड़ दिया था, तो इस समय ये इधर जा भी रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी v। ये इसका सपोर्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो यू कैन से कि भाई ये जो डिस्टेंस होगा, सपोज मैं इस डिस्टेंस को r कह देता हूँ, तो क्लियर सी बात है कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो r अपॉन एल होगी, क्योंकि धागा चाहे लेफ्ट वर्टिकल पोजीशन में रहे या टिल्टेड पोजीशन में रहे, उसकी लंबाई तो एल ही रहनी है। तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू एल कॉस थीटा। फिगर से हमें ये दिख रहा है कि r प्लस एच की वैल्यू एल होनी चाहिए, यानी कि h इज इक्वल टू एल माइनस आर होना चाहिए, यानी एल माइनस एल कॉस थीटा होना चाहिए। सो दिस शैल बी दी वैल्यू ऑफ h। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस बॉब का जो मास है वो m है, मुझे इसकी टोटल एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी होगी बॉब की काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉब की पोटेंशियल एनर्जी, और h हम निकाल ही चुके हैं, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, भाई टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, क्योंकि कोई लॉस हो ही नहीं रहा है एनर्जी का कहीं भी, तो डी ई बाई डी टी ज़ीरो आना चाहिए। और उसका मतलब है 2mv/2 dv/dt प्लस mg और l है धागे की लंबाई, वो कांस्टेंट है, m और g भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0 माइनस mgl, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है sin थीटा और d थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से अपने पास ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये बन जाएगा 0 इक्वल टू एम वी ए डी वी बाई डी टी को हम ए लिख लेते हैं, प्लस एम जी एल साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा लिख देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब। ऐसा है ना, ये मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो जब ये चल रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v है, लेकिन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो ओमेगा। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वहाँ पर हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं v बराबर ओमेगा आर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल, v इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू एम वी ए प्लस
mgv साइन थीटा। अगेन v को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा, mv कॉमन निकाल लीजिए चाहे, तो mv अगर कॉमन ले लिया तो a प्लस जी साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। तो फॉर एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक होगा, बॉब होगा, वो माइनस जी साइन थीटा होगा। अब अगर हम यहाँ ये कंडीशन इम्पोज कर देते हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा एंगल से नहीं मूव कर रहे, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। थीटा टेंडिंग टू 0 implies साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, तो a इक्वल टू माइनस जी थीटा आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, इसको अगर हम y मान रहे हैं और इसको l मान रहे हैं, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अपने पास आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस जी वाई बाई एल, और यहाँ से आ गया a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, इसका मतलब एस एच एम, और एस एच एम के अंदर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाई एल, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल, और इसका मतलब टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये टोटल कैलकुलेशन होकर के टाइम पीरियड आ जाता है। तो एनर्जी को कांस्टेंट रखकर डिफरेंशिएट करके कैलकुलेशन करना भी एक बड़ी पावरफुल टेक्निक है, और ये कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारे लिए गोल्डन रूल की तरह काम करती है। तो न सिर्फ थ्योरी के डेरिवेशंस को याद रखना, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये आपकी मदद कर सकती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू।